हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स चैप्टर अभी चल रहा है। इसके हमने 2 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं और ये थर्ड पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंतर्गत जो है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले के जो वीडियोस हैं आप देख लीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे के जो है इसमें आगे के पार्ट जो है डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इन दोनों ही एक्ट्स में इनके अपने क्या लॉ हैं और क्या क्राइटेरिया है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको बताया था। एक बार और हम इसको रिवाइज कर देते हैं और हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें आपको बताया था जो आपके जितने भी अमाउंट्स होंगे ड्यू टू गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी को हमें कोई पेमेंट करना है बिजनेस में, आपके बिजनेस में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कोई भी टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, सेल्स टैक्स वगैरह तो खैर ख़त्म हो गया, इसकी जगह GST आ गया है। ठीक है, इनकम टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो या और कोई हो, म्यूनिसिपल टैक्स हो, जैसे आपकी लोकल कोई अथॉरिटी है उसको कोई पेमेंट करना हो, या आपकी कोई एक्ट है जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, आपके जो एक फंड होता है आपका से लेबर कंपनसेशन फंड होता है, उससे रिलेटेड कोई ड्यूज़ हो तो वो आपके सारे फुल्ली अमाउंट जो है आपको प्रेफरेंशियल माना जाएगा, दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फुल अमाउंट उसकी प्रेफरेंशियल होगी, चाहे आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट हो या फिर आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। अच्छा, अब ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, प्रेसिडेंसी टाउन्स जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है ये कहाँ पे आपका जो है एप्लीकेबल है, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, और इन तीनों को छोड़ के एक्सेप्ट मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, फुल ऑल ओवर इंडिया में आपका कौन सा जो है एक्ट एप्लीकेबल होता है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ठीक है, तो दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है या गवर्नमेंट को कोई पेबल अमाउंट ड्यूज़ है या लोकल अथॉरिटी, तो वो फुल आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, सैलरी। सैलरी में हमने बताया था आपको जो हमने पिटीशन फाइल की है, पिटीशन फाइल करने के ठीक बिफोर जो 4 मंथ्स का टाइम होता है उसकी सैलरी को हम लेते हैं। ठीक है, और उसमें से भी जो 4 मंथ्स की फुल सैलरी है वो आपकी नहीं प्रेफरेंशियल मानी जाएंगी, उसमें भी कुछ जो है क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अलग अलग जो है आप क्लासीफाइड करेंगे। ठीक है, तो सैलरी के 4 मंथ्स का हमें लेना है, ये टोटल लिया है हमने। ठीक है, टोटल में हमने 4 मंथ्स का लिया है। ठीक है, और इसमें क्या है आपकी सैलरी के लिए अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट 300 पर हेड है या फिर पर क्लर्क। ठीक है, पर क्लर्क 300 रुपीज़ को क्या माना जाएगा आपका प्रेफरेंशियल, और बाकी के जितने भी आपके अमाउंट जो आपका बच रहा है, ठीक है, उसको हम कहाँ डाल देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, और ये वाले अमाउंट हमारी जो है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या है, 20 रुपीज़ पर हेड है। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपीज़ पर हेड हम क्या मानेंगे, प्रेफरेंशियल, और बाकी जो आपकी रेस्ट अमाउंट है वो आपका कहाँ चला जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है मान लीजिए 1000 पर क्लर्क की जो सैलरी है, ठीक है, 1000 रुपये पर क्लर्क की है। ठीक है, और आपने जो है 5 क्लर्क्स हैं जिनकी जो है ड्यू है सैलरी। ठीक है, तो अब आपको लेना कितना है, केवल 4 मंथ्स का। ठीक है, तो 4 मंथ्स का टोटल में हमें क्या लेना है, 4 मंथ्स की सैलरी लेनी है और 1000 रुपये पर आपके हेड के अकॉर्डिंग, यानी पर क्लर्क की, और कितने हैं, 5 हैं। तो आपको इसको पहले आप टोटल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 4 मंथ्स की क्या हो जाएगी, 4000। ठीक है, 4 मंथ्स की 1 क्लर्क, एक जो क्लर्क है, एक क्लर्क है, एक, ठीक है,
एक क्लर्क की कितनी है 1000 रुपीज़, ठीक है। और ये हमें कितने क्लर्क हैं ऐसे 5, ठीक है। तो 5 को हो गए कितने 5000, ठीक है। ये हमारा 1 मंथ का हो गया और हमें लेना कितना है 4 मंथ का, तो इंटू 4 करेंगे इसमें हम, तो इंटू 4 यानी कि टोटल अमाउंट कितनी आ गई हमारी 20। लायबिलिटी हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है 20,000 की, लेकिन इसमें से हमें अब ये निकालना है कि हमारे प्रेफरेंशियल कितने हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट क्या है 300 रुपीज़ पर क्लर्क, या 5 क्लर्क थे तो 5 3 जा 15, इसमें से हमारा 1500 क्या हो जाएगा प्रेफरेंशियल, यानी कि हमें 1500 कहाँ ले जाना है लिस्ट डी में। और इसके बाद जो हमारे रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18,500, ठीक है। ये हमारा कहाँ चला जाएगा लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। और इसी तरह से प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ पर हेड है, तो 5 क्लर्क्स की हमारी ड्यू थी, तो 5 × 20 कितना आ गया 1000, ओके। तो 1000 हमारा क्या हो जाएगी, एक मिनट 1000 नहीं सॉरी बच्चों 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ हमारा कहाँ चला जाएगा लिस्ट डी में। और रेस्ट अमाउंट जो हमारी बचेगी यानी कितनी बचेगी 19,900, ये हमारा लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा, ठीक है। ये अभी हम आपको एग्जांपल जब अभी आगे करा रहे हैं तो इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वेजेस के साथ भी है, वेजेस क्या है यहाँ पे 100 रुपीज़ है आपके अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में, और आपके प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है इसमें क्या है 20 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है। तो ये इनके अपने लॉ है, ये इन्होंने अपने इनके जो है जो एक्ट है इन्होंने अपने रूल डिसाइड किए हैं, इनको जो है हमें अपने अकॉर्डिंग या कोई जो इंसॉल्वेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है। रेंट, अब रेंट क्या है हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1 मंथ का रेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रेफरेंशियल, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, फिर चाहे 1 महीने का किराया कितना भी हो, है ना। जो ऑफिस वगैरह आप चला रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो, जो इंसॉल्वेंसी इवेंट है तो वो उसका जो है रेंट दे रहे होंगे, है ना। जो कहीं भी आपने ले रखा है रूम जहाँ ऑफिस चला रहे तो वो रेंट आपका 1 मंथ का 1 मंथ का जितना भी हो वो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में कोई भी रेंट की कोई भी अमाउंट को प्रेफरेंशियल नहीं माना जाएगा, रेंट की पूरी अमाउंट को हम अनसिक्योर्ड में मानते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लास्ट में ले रखे हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए What are the preferential creditors in the following liabilities of an insolvent Gopal according to the Presidency Towns Insolvency Act and Provincial Insolvency Act? Also point out the unsecured creditors, ठीक है। तो इसमें आपको प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट दोनों के ही अकॉर्डिंग आपको क्या निकालने हैं, प्रेफरेंशियल भी निकालने हैं और अनसिक्योर्ड भी निकालना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके आइटम्स दे रखे हैं। अब ये देखिए हम इस तरह से प्रोफार्मा बना लेते हैं, ठीक है, कि हमें अपनी सुविधा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ हमने सारे आइटम्स लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे। अब दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग 2 कॉलम बनेंगे, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी निकालने हैं और अनसिक्योर्ड। नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे हमने लिखा है, अनसिक्योर्ड और नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एक ही मतलब हुआ, ठीक है। इधर हमने प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग भी 2 कॉलम बना लिए हैं, एक में हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम पॉइंट आउट करेंगे और सेकंड कॉलम में हम नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या फिर आप कह सकते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके पर आइटम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आप कभी इस तरह के क्वेश्चन में जैसे सैलरी या वेजेस लिख रखी है और उसमें अगर वर्कर्स की जो है नंबर ना गिवन हो तो हम क्या करते हैं फुल अमाउंट जितनी टोटल अमाउंट दी हुई है वो पूरी की पूरी अमाउंट प्रेफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका यहाँ फर्स्ट आइटम आ रहा है यहाँ पे सैलरी, ठीक है। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इसमें से प्रेफरेंशियल क्या है और अनसिक्योर्ड क्या है। पर हमने अभी आपको क्या बताया, अगर आपकी सैलरी या वेजेस के आगे जो है आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ क्लर्क्स न गिवन ना हो
तो आप फुल अमाउंट को प्रेफरेंशियल में ट्रांसफ़र कर दोगे, पूरी की पूरी अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितना है, सैलरी हमारा 1000 है, ठीक है। तो दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा 1000 कहाँ चला जाएगा, प्रेफरेंशियल में, ठीक है। टोटल में हमने टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 1000 सैलरी से रिलेटेड, और ये टोटल हमारी कहाँ चली गई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स और अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग ये फुल अमाउंट हमारी कहाँ चली जाएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। नॉन प्रेफरेंशियल में कुछ भी नहीं आएगा, नील। ओके, नेक्स्ट आइटम को देखते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स हमने क्या बताया था, जो भी आपके गवर्नमेंट ड्यूज होंगे, कोई भी टैक्स होंगे, किसी भी प्रकार के टैक्स होंगे, ये चाहे स्टेट गवर्नमेंट को गिवन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पूरी अमाउंट, फुल अमाउंट हमारी कहाँ चली जाएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, अकॉर्डिंग टू बोथ लॉज, ठीक है, बोथ एक्ट, ठीक है, यानी प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये देखिए सेल्स टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है, टोटल में, हम टोटल में भी शो करेंगे, टोटल हमारी लायबिलिटी से रिलेटेड कितनी है, 300, और ये टोटल में से पूरा ही हमारा कहाँ जा रहा है, प्रेफरेंशियल में, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स और अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइटम 1 मंथ। अब देखिए इस तरह के आइटम निकालने में ही आपको प्रॉब्लम होगी, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्राइटेरिया, दोनों ही लॉ के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने दिया है, गिवन क्राइटेरिया। ओके, देखिए फर्स्ट जो सबसे पहला जो है क्या लिखा है इन्होंने, 1 मंथ्स का है, ठीक है। आपको इस पर टोटल पे भी ध्यान देना है कि टोटल लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। 1 मंथ्स का वेजेस है फॉर 10 लेबर्स, ठीक है। 10 लेबर्स का 1 मंथ का वेजेस है 1200, ठीक है। 1200 यहाँ पे गिवन है, 1200 यहाँ रेट नहीं गिवन है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि जहाँ आपको लिखा होगा 10 लेबर्स हैं और एट द रेट ऑफ 100, 200, 300, ठीक, पर यहाँ टोटल इन्होंने अपने आप दे ही रखा है यहाँ पे 1200, तो टोटल में तो हमने 1200 डिनोट कर लिया। अब हमारा वेजेस का क्राइटेरिया क्या है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। प्रेसिडेंसी टाउन से के अकॉर्डिंग क्या था, वेजेस हमारा 100 रुपीज़ पर हेड, और आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, 20 रुपीज़ पर हेड। देखिए प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस हो, दोनों ही है, आपके 20 रुपीज़ रखे गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको लर्न करना आसान होगा। और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके जो है सैलरी के 300 है और वेजेस के 100 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है। तो अब आपको दोनों ही है, वेजेस क्या है, सबसे पहले हमें 100 रुपीज़ पर हेड के अकॉर्डिंग लेना है, और हेड कितने हमारे पास 10 हेड है, तो 100 × 10 कितना आ गया, 1000, यानी टोटल लायबिलिटी हमारी क्या है 1200, और इसमें से जो हमारी जो प्रेफरेंशियल कितनी हो गई 1000, ठीक है। 1000 कैसे आया, हमें 100 रुपीज़ पर हेड लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। तो 100 के जो है हमारे क्या हो गई 100 × 10 1000, यानी 1000 हमारा कहाँ आ गया, प्रेसिडेंसी इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और जो हमारे एक्सेप्ट अकाउंट है अमाउंट है 200, यानी बचा कितना 1200 में, टोटल में 1000 हमारा चला गया प्रेफरेंशियल, और जो बचे हुए 200 है वो कहाँ चला जाएगा हमारा नॉन प्रेफरेंशियल या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अब हमें आना है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या क्राइटेरिया था हमारा, 20 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है, और हमारे पास हेड कितने हैं, यानी क्लर्क या जो लेबर है कितने हैं 10 है, तो 10 × 20 यानी कितना आ गया हमारे 200, ठीक है। तो 200 हमारे टोटल में से क्या हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और 1000 जो बचे हुए अमाउंट वो हमारा कहाँ चला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स भी क्या है गवर्नमेंट ड्यूज़ है, तो ये पूरा का पूरा दोनों ही लॉ के अकॉर्डिंग हमारे कहाँ चले जाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 700, टोटल 700, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में दोनों ही में नील, ठीक है। अब देखिए रेंट है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। रेंट के लिए क्या रूल था, जो हमारा प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1 मंथ का रेंट हमारा कहाँ जाएगा प्रेफरेंशियल में, और जो बचा हुआ है वो नॉन प्रेफरेंशियल में, ठीक है। अगर 3 मंथ्स की रेंट कितना है 900, तो आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं कि 1 मंथ्स का क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है 900 में डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है आराम से यहाँ पे 1 मंथ्स का रेंट कितना आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। यानी जो 300 हमारा है ये प्रेफरेंशियल है, और जो बैलेंस अमाउंट है 600 ये कहाँ हमारा ले जाना है हमें से नॉन प्रेफरेंशियल में, ओके। ये देखिए 300 हमारा कहाँ हो गया
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और 600 नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और रेंट से रिलेटेड रूल क्या था हमारा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या था ये कि नील अमाउंट, यानी कि रेंट से रिलेटेड कोई भी अमाउंट हमारी प्रेफरेंशियल नहीं मानी जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट हम कहाँ ले जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, यहाँ पे नील आएगा और यहाँ पे 900 पूरी फुल अमाउंट हमारा नॉन प्रेफरेंशियल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए म्युनिसिपल टैक्स क्या है, पूरे के पूरे हमें कहाँ ले जाने हैं, दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ ले जाने हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। ये देखिए 900 म्युनिसिपल टैक्स, टोटल अमाउंट 250, टोटल को हमने पूरा प्रेफरेंशियल में लेगा 250, यहाँ भी प्रेफरेंशियल में हम लेगा 250। ठीक है, अब देखिए सैलरी, अब फिर सैलरी की बात आ रही है। यहाँ पे सैलरी कहा जा रहा है फॉर 4 क्लर्क्स फॉर 2 months। ठीक है, तो 1500 टोटल यहाँ गिवन है। अगर यहाँ टोटल ना गिवन होता, लिखा होता एट द रेट ऑफ ₹500, ठीक है, तो आपको टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना होता। फिर आप कैलकुलेट करके जो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो जो टोटल अमाउंट हमारा आता वो यहाँ पे हम शो करते, पर यहाँ आपको टोटल अमाउंट पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो 2 months का है और कितने क्लर्क हैं, 4 क्लर्क हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ 4 क्लर्क को ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट हमने 1500 यहाँ पे टोटल के कॉलम में नोट कर लिया। अब 4 क्लर्क हैं और सैलरी के लिए क्या है हमारा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 300 है और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या है 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो सैलरी क्या होगी 300 के रेट से 4 क्लर्क की, तो 300 इंटू 4। ठीक है, 300 इंटू 4 तो कितना आ गया 1200। ठीक है, 1200 हमारा कहाँ आ गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और जो हमारा एक्सेप्ट अमाउंट है 300 ये हमारा नॉन प्रेफरेंशियल में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसी में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सैलरी की क्या है हमारी 20 रुपीज़ है। ओके, 20 रुपीज़ का क्राइटेरिया है, तो 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 4 यानी कि 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ हमारे क्या हुए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जो बैलेंस अमाउंट है नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। ओके, वेजेस फॉर, अब देखिए नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, वेजेस फॉर 3 सर्वेंट। अब जो वेजेस हैं हमारे, वेजेस फॉर 3 सर्वेंट, अब वेजेस की क्या क्राइटेरिया है, इसमें हमारे इस वाले एक्ट में 100 रुपीज़ हैं और इस वाले एक्ट में हमारे कितने हैं 20 रुपीज़। तो यहाँ हम 3 सर्वेंट का वेजेस अकॉर्डिंग टू 100, तो 300 हमारे प्रेफरेंशियल में आ गए, और जो बैलेंस अमाउंट है टोटल क्योंकि 900 गिवन है, बैलेंस अमाउंट हमारा नॉन प्रेफरेंशियल में। ओके, और इसी तरह से यहाँ 20 के अकॉर्डिंग 20 इंटू 360 हमारे आ गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और 840 रुपीज़ जो बैलेंस अमाउंट है वो नॉन प्रेफरेंशियल में। तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, और अब हम सबका यहाँ टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे जो है अमाउंट थी 6750, जिसमें से हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 5050 रुपीज़ प्रेफरेंशियल है और 1700 नॉन प्रेफरेंशियल, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 2590 हमारा क्या है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और 4160 रुपीज़ हमारे नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की ध्यान रखना है। जब आपके टोटल अमाउंट गिवन हो तो आपको केवल कैंडिडेट के नंबर्स ध्यान रखने हैं, और जो भी लॉ में गिवन है आपका क्या कह सकते हैं उसको, आपका जो क्राइटेरिया गिवन है अकॉर्डिंग टू लॉ, सैलरी और वेजेस के दोनों ही लॉ में अकॉर्डिंग टू लॉ अलग अलग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स करिएगा, और हम भी कुछ और इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स अवेलेबल कराएंगे, और आप उसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट आपको ना क्लियर हो रहे हो तो आप फिर कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सा था, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि बस जो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी अमाउंट होंगी वो सारे के सारे दोनों ही लॉ के अकॉर्डिंग फुल आपके क्या हो जाएंगे प्रेफरेंशियल। ठीक है, और आपकी सैलरी और वेजेस का आपको क्राइटेरिया लर्न करके रखना है, और रेंट से रिलेटेड रूल। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ओके,
चलिए अब हम आगे थोड़ा सा आपको बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए। अब हमने पिछली क्लास में आपको लायबिलिटीज़ की जो जितनी भी लिस्ट बनाई जाती हैं ये बताया था आपको कि लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से रिलेटेड है, लिस्ट बी आपके फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर से, और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर से रिलेटेड आपका लिस्ट सी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है आपका लिस्ट डी में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हमारी जो है एसेट साइड की भी कुछ लिस्टें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, द एसेट्स एज शो इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंसॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरी एज फॉलो। प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। ठीक है, तो जो हमारे लिस्ट ई में है सारी प्रॉपर्टीज़ यानी सारे एसेट्स को शो करते हैं, और इसमें ऐसे एसेट्स हम शो करते हैं, ऐसे एसेट शो करते हैं जिनको कि हम कहीं भी हमने एज ए सिक्योरिटी यूज़ ना किया हो, ना ही आपके फुल्ली और ना ही पार्टली सिक्योरिटी के रूप में हमने इन्हें यूज़ ना किया हो। वो सारे ही जो प्रॉपर्टी हैं लिस्ट डी में, जैसे फॉर एग्जांपल कैश आ गया, बैंक बैलेंस है, मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, और शर्त ये है कि उन्हें कहीं भी हमने एज ए सिक्योरिटी यूज़ ना किया हो। ठीक है, लिस्ट एफ में हमारे बुक डेब्ट्स आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डेब्टर्स। ओके, डेब्टर्स आपके जो हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के डेब्टर्स होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। ओके, देखिए इसमें गुड वाले कौन से होते हैं, जो कि आपके फुल्ली आपको पता होते हैं कि फुल्ली आपको मिलने ही मिलने हैं। गुड वाले कौन से होते हैं, जो आपके फुल्ली मिलने ही होते हैं। ठीक है, और दूसरे आते हैं आपको गुड वाले में से क्या होते हैं, फुल रिकवर हो जाते हैं। और बैड वाले डाउटफुल वाले क्या होते हैं, जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं। गुड वाले में मान लीजिए आपके 10,000 हैं आपको, ठीक है, 10,000 अमाउंट है अगर, तो ये आपको फुल्ली एज इट इज़ फुल्ली आपको जो है रिसीव होने वाले हो। डाउटफुल में क्या होते हैं, जो आपको पता हो कि हमारे 5,000 के जो है ये डेब्ट हैं, डेब्टर्स हैं, जिनमें से केवल हमें 3,000 ही हमें रिसीव होंगे। ठीक है, ये डाउटफुल होते हैं। ठीक है, और बैड वाले वो होते हैं जो हमें पता है कि 2,000 रुपीज़ हैं, जिसमें से हमें नील अमाउंट मिलेगा, इसमें से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ही डेब्टर्स के क्राइटेरिया हैं, बस इनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकी जो है कैसे हमें किस में से कितने हमें रिसीव होंगे। ठीक है, तो लिस्ट ई में हमारे सारे एसेट्स आ गए जो कहीं भी हमने एज ए सिक्योरिटी यूज़ नहीं की है। लिस्ट ए एफ में हमारे बुक डेब्ट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लिस्ट जी में जो बिल्स होते हैं, ठीक है, और इसके जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या अदर कहीं हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो उससे भी हम अमाउंट कवर कर सकते हैं। ठीक, ये हुए, ये हमारी आ गई। अब क्या करते हैं, हमने जो है इन सारी लिस्टों का टोटल करेंगे, तीनों लिस्टों का। इसमें सरप्लस अगर हमारा बैलेंस बचा हुआ हो, सरप्लस भी ऐड कर लेते हैं। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को माइनस करते हैं, और उसके बाद जो हम डेफिशिएंसी लिस्ट है, इसमें हम डेफिशिएंसी यानी कि जो हमारी लायबिलिटी साइड के टोटल और एसेट साइड के टोटल में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसमें क्या होता है आपकी लायबिलिटी मोर देन होगी एसेट्स से। ठीक है, तो एसेट्स से जितनी भी लायबिलिटी मोर देन होगी वो अमाउंट हम एज पर लिस्ट एच में डेफिशिएंसी शो करते हैं, और इसी अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना होता है, और इसी डेफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी क्या होती है, जो हम ऐसा अमाउंट जो हम पे नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारे एसेट्स को, सभी चीज़ों को जो है सेल करने के बाद, सिक्योरिटी सेल करने के बाद, इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद भी हम जो अमाउंट हम पे ना कर पाएँ, वो होती है डेफिशिएंसी। ओके, तो अभी हमने जैसे आपको ये देखिए, ये दिखाया था यहाँ पे प्रोफार्मा, अब आप इसमें देख सकते हैं, अब आपको ये प्रोफार्मा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने इस तरह से कॉलम बनाते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी में हम टोटल लायबिलिटी शो करते हैं, या हमने लायबिलिटी की डिटेल, और एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब होता है जो हमारी रिलेटेड इन आइटम से रिलेटेड हमारी जो एक्सपेक्टेड
लायबिलिटी है, उसे हम शो करते हैं। ठीक है, एसेट्स यहाँ पे डिटेल और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब होता है जो हम एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू। ठीक है, तो हम एसेट साइड में इनकी जो है बुक वैल्यू भी हम नोट करते हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ अंदर की तरफ टोटल, और यहाँ पे हम रियलाइजेशन वैल्यू शो करते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रोफार्मा। अब देखिए लिस्ट ए के अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स निकाला हमने, टोटल लिख दिया बाहर। लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, इसमें हमारा सरप्लस आएगा, तो इस सरप्लस को हम बाहर नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं है तो सरप्लस है, ये सरप्लस को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे कि ये सरप्लस है हमारा। ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ शो करते हैं, यहाँ हम अंदर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, सरप्लस को। इसके बाद है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट लिखा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस किया, जो बैलेंस आया वो हम बाहर के लिख देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 7,000 की हमारी लोन है और 5,000 की सिक्योरिटी है, तो 2,000 जो बच गए हैं वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, फिर अब यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम एज पर लिस्ट डी जो हमने कैलकुलेट किया होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसे हम यहाँ अंदर की तरफ ही लिखेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लायबिलिटी साइड में केवल लिस्ट ए और लिस्ट सी की अमाउंट को यहाँ के बाहर के कॉलम में शो किया जाता है, और लिस्ट बी की जो अमाउंट आता है वो हमारा सरप्लस होता है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हमारा सरप्लस है, एज ए एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी के कॉलम में शो नहीं करेंगे। हम शो करेंगे लेकिन यहाँ पे बाहर के कॉलम में हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस कॉलम में केवल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स शो करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हमारी क्रेडिटर्स होगी, तो ये हमें इस कॉलम में सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स शो करने हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट बचा वो हमारी लायबिलिटी है जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे शो की है। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट डी में जो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उसको हम अंदर की तरफ ही हम शो करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी प्रेफरेंशियल है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है। तो जो भी हमें एसेट साइड से होगा रिलीज करेंगे, उसमें से सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को डिडक्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड हमने लिस्ट ई के अकॉर्डिंग सारे एसेट्स लिख लिए, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिट, है ना, स्टॉक, मशीनरी, ट्रेड, फिक्चर, मशीनरी, फर्नीचर, लाइफ पॉलिसी, अदर प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है लिस्ट ई में लिख लिया, बशर्ते क्या है, ये प्रॉपर्टीज एज ए सिक्योरिटी यूज ना की गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमने बुक डेट्स एज पर लिस्ट ए गुड, डाउटफुल और बैड। ठीक है, इनसे जो भी मिलने वाली अमाउंट है वो भी हम बाहर की तरफ लिख लेंगे, और जो हमें यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू है वो अंदर की तरफ लिख लिया हमने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कोई है तो एज पर लिस्ट जी यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इनका हमने टोटल कर लिया। अब टोटल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो सरप्लस है इसको ऐड कर लेते हैं ले आके। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल आया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड पर कंट्रा, मतलब यहाँ ऐड करेंगे। ठीक, इसके बाद जो टोटल आएगा उसमें हम डिडक्ट क्या करते हैं, क्रेडिटर्स फॉर प्रेफरेंशियल। ठीक है, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पे आए हैं इसको हम इस वाले बैलेंस में क्या करेंगे, लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारा आएगा, ठीक है, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको माइनस करेंगे इस वाले टोटल में। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस आएगा उसी को हम डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच में शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है इसको आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने का। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आया होगा, जब हम और भी इसको इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है ख़त्म करके हम आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे इस पर, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप बार बार इसे जो है प्ले करके रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके सुनिए। ठीक है, स्पीड आप स्लो करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, और फास्ट करके भी सुन सकते हैं। आपकी यूट्यूब पे प्रॉपर्टी दी हुई है कि आप उसको नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल से थोड़ा कम, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी आप इसको सेटिंग करके आप सुन सकते हैं। और आपको अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। अगर आपका कुछ, अगर ये हमारा वीडियो, ये हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करिए, और ना भी अच्छे लग रहे हो तो भी कमेंट करिए, तो हमें पता चले
कि कमी क्या है और हम उसे थोड़ा सा और आप लोगों को के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो हम प्रयास करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।